हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो 1605 से 1627 ईस्वी तक माना जाता है। आइए जानते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म 30/8/1569 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम अकबर था, जो कि जलालुद्दीन अकबर था। माता का नाम हरखाबाई था। बचपन का नाम की बात करें तो वह था सलीम। इनकी आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा थी तजुके जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। फिर आइए बात करते हैं पत्नी की। तो पत्नी थी इनकी मानबाई आदि शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी, जो कि जो कि आमेर की राजकुमारी थी। इनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो। इनकी दूसरी पत्नी थी जो कि जोधाबाई के नाम से, जो कि जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध थी। जो कि जोधाबाई जो है मारवाड़ के उदय सिंह की पुत्री थी। इनकी उपाधि की बात करें तो जोधाबाई की उपाधि मलिका ए जहान थी, और जोधाबाई से जो पुत्र जन्मा उनका नाम था खुर्रम, जो कि आगे जाकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे देखिए इनके राज्याभिषेक की बात करें तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक आगरा के किले में किया गया, जो कि जहांगीर के नाम से बादशाह बना। जहांगीर ने शासक बनते ही 12 घोषणाएं की, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। जो 12 घोषणाएं की थी उन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं खुसरो का विद्रोह है। खुसरो का विद्रोह है जो कि अप्रैल 1606 में हुआ था। खुसरो जो कि मानबाई का पुत्र है, जिसने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के आशीर्वाद लेकर विद्रोह किया था। जहांगीर सिख गुरु पर राजद्रोह का आरोप लगाया। जहांगीर जो था जिसने सिख गुरु पर राजद्रोह का इस कारण आरोप लगाया और उन्हें दंड दिया गया। दंड में 2 लाख दंड व 30/5/1606 को इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। जहांगीर ने खुसरो को अंधा कर दिया और इसके बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, और 1622 ईस्वी में बुरहान के किले में खुर्रम ने खुसरो को मार ही दिया। आइए अब बात करते हैं नूरजहां की। नूरजहां जो कि मोहब्बत के निशा के नाम से प्रसिद्ध है, मेहरू निशा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी और इनकी माता का नाम अस्मत बेगम था। पिता गयास बेग की उपाधि एतमाउद्दौला थी, और जो माता थी इनकी अस्मत बेगम, वह गुलाब से इत्र बनाने का काम किया करती थी। नूरजहां जो कि गयास बेग की पुत्री थी और इनसे जो जहांगीर है इनको प्रेम हो जाता है, और पहली नज़र में कहते हैं प्रेम हो जाता है, और उसके बाद ये इनसे विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद पूरी सल्तनत की भागडोर नूरजहां के हाथ में ही सौंप देते हैं। कहा जाता है कि नूरजहां मुगल काल की शक्तिशाली महिला थी और इनके नाम से सिक्के भी चलाए गए थे। नूरजहां को नूरजहां जुंटा भी कहा जाता है, जो कि 1612 ईस्वी में नूरजहां प्लस एतमाउद्दौला प्लस खुर्रम शामिल थे। नूरजहां का जो मकबरा की बात करें जो कि लाहौर में था, और जहांगीर का मकबरा लाहौर के शहादरा स्थान पर रावी नदी के तट पर था। एतमाउद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में स्थित था, जो कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित था। कहा जाता है कि मुगल काल की प्रथम सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इमारत थी यह। इसका निर्माण नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग की याद में करवाया था। एतमाउद्दौला का निर्माण नूरजहां ने अपने पिता
मिर्जा गयास बेग की याद में करवाया था। मुगल काल का यह प्रथम इमारत थी जिसमें पितृडूरा का प्रयोग किया गया था। जहांगीर के काल में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाजी भारत आया था। अंग्रेजों ने 1608 में जहांगीर काल में सूरत, जो कि गुजरात में है, गुजरात में जो सूरत है, सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आगरा के दरबार में जहांगीर से मिला। जहांगीर ने इससे प्रसन्न होकर हॉकिंस को खान की उपाधि दी तथा 400 मनसब प्रदान किए। जहांगीर प्रथम शासक था जिसने स्वयं का चित्र अंकित सिक्कों पर अंकित करवाया। जो अपना स्वयं का चित्र है वो सिक्कों पर अंकित। जहांगीर के काल में ही सर टॉमस स्मिथ 1615 ईस्वी में भारत आए थे और इनसे वह जनवरी 1616 में मैगजीन के दुर्ग में अजमेर में मिले थे। ये जो मैगजीन का दुर्ग है वो अजमेर में है, वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। जहांगीर के कई सिक्कों पर उनके साथ नूरजहाँ की तस्वीर भी अंकित मिली है। जहांगीर प्रथम मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर अपने लेख भी लिखवाए थे। नोट: अकबर ने अपने शासनकाल के 50वें वर्ष में राम सिया प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अकबर ने अपने 50वें वर्ष में राम सिया प्रकार के सिक्के चलाए थे। जहांगीर ने रक्षाबंधन 1612 में मनाना प्रारंभ किया था और हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाई थी। जहांगीर ने नई फैशन की शुरुआत भी की थी, जिसमें पुरुषों में एक नई फैशन जो कि कान छिदवाकर और आभूषण पहनने की परंपरा शुरू की गई। हिंदुओं हेतु अलग से श्रीकांत न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। वेरी इंपॉर्टेंट बात करें तो सामान्यतः जनता की फरियाद सुनने हेतु न्याय जंजीर लगाई। आगे देखिए, जहांगीर को फलों के राजा में आम का शौक था। जहांगीर के काल में तंबाकू, जो तंबाकू होता है, तंबाकू पुर्तगाल से लाई जाती थी, पुर्तगाल से भारत में लाई जाती थी। पीछे हमने एक पुस्तक की बात की थी, तजुके जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। इनको 3 भागों में 3 बार इसको लिखा गया, 3 बार करके इसको पूरा किया गया। शुरू के 16 वर्ष का इतिहास स्वयं जहांगीर ने लिखा था और अगले 3 साल का इतिहास मोतमिद खां ने लिखा था और इसे पूरा किया था मोहम्मद हादी ने। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। थैंक यू।